प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे प्रवाह कार्यपुस्तिका गणित कक्षा 6 एवं 7 के अंतर्गत कार्यपत्रक 74। आइए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 74, दक्षता, बिंदु रेखा की समझ विकसित कर पाना। सवाल नंबर 1, वृत्त में दिए गए बिंदुओं के नाम लिखिए। ये बिंदु दिए हुए हैं ए, एक्स, आर, पी, एस, टी। हमें इन बिंदुओं के नाम लिखना है। जैसे ये बिंदु है तो इसका नाम लिखा बिंदु एक्स। ऐसे हम इस बिंदु का नाम देंगे तो बिंदु ए, बिंदु ए। इस बिंदु के लिए कहेंगे बिंदु आर, बिंदु आर। इस बिंदु के लिए कहेंगे बिंदु पी, बिंदु पी। इस बिंदु के लिए कहेंगे बिंदु टी, बिंदु टी। इस बिंदु के लिए कहेंगे बिंदु एस, बिंदु एस। सवाल नंबर 2, दिए गए चित्र में प्रत्येक फूल को एक बिंदु मानते हुए नामांकित कीजिए तथा इनके नाम लिखिए। जैसे कि प्रत्येक फूल को हम एक बिंदु मान लें तो हम इनके नाम लिख सकते हैं, नामांकित कर सकते हैं। ABCD का कोई सा भी अक्षर आप लिख सकते हैं। जैसे ये बिंदु ए, इसको बता दें बिंदु बी, बिंदु सी, बिंदु पी, बिंदु क्यू, बिंदु आर, बिंदु एक्स, बिंदु वाई, बिंदु जेड। हम कुछ भी लिख सकते हैं तो हम इसमें नाम देते हैं बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, बिंदु पी, बिंदु क्यू, बिंदु आर, बिंदु एक्स, बिंदु वाई, बिंदु जेड। इस प्रकार से मैंने ये नाम दिया, आप और भी दूसरे नाम भी आप दे सकते हैं। अगला सवाल नंबर 3, ABCDEF दिए गए चित्र में अब हमें ये जो कार्य कह रहा है वे कार्य करना है। पहला है बिंदु D को B से, बिंदु B को F से एवं बिंदु F को D से मिलाएं और बनने वाली आकृति का नाम लिखिए। तो सबसे पहला काम करना है बिंदु D को बिंदु B से। तो हम बिंदु D को बिंदु B से मिलाते हैं, ये मिला लिया। अब हमें बिंदु B को बिंदु F से, B को F से मिलाना है। ये हमने B को F से मिला दिया। तीसरा है बिंदु F को D से मिलाएं, F को D से मिलाना है। यानी हम F को D से, ये हमने मिला दिया F को D से। और बनने वाली आकृति का नाम लिखिए। अब देखिए ये कौन सी आकृति बनी, ये बनी त्रिभुज। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यह है बिंदु X, यह है बिंदु Y। अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला है, आप बिंदु X से गुजरने वाली कितनी सरल रेखाएं खींच सकते हैं। तो यहाँ X से गुजरने वाली हम कितनी सरल रेखाएं खींच सकते हैं। तो विद्यार्थियों हम
इधर भी खींच सकते हैं, ऐसे भी, इस प्रकार से हम बहुत सारी यानी अनंत। तो कितनी खींच सकते हैं हम रेखाएं? अनंत या अनेक या बहुत सारी, तो जिसे हम अनंत कहते हैं। तो हम इससे अनंत सरल रेखाएं खींच सकते हैं बिंदु एक से गुजरने वाली। इसी प्रकार का दूसरा प्रश्न है, बिंदु वाई से गुजरने वाली कुछ सरल रेखाएं खींचिए। तो हम बिंदु वाई से गुजरने वाली कुछ सरल रेखाएं खींचते हैं, जैसे कि ये रेखा है, ये खींच दी, ये खींच दी, ये खींच दी। हम जैसे इनका नाम दे सकते हैं, ये ए बी सी डी ई एफ पी क्यू, कुछ भी हम नाम दे सकते हैं। तो सरल रेखाएं हमने खींच दी, तो हम इनका नाम दे देते हैं, जैसे ए बी सी डी ई एफ पी क्यू। और भी हम इस प्रकार से खींच सकते हैं और हम उनका नाम यहाँ पे आप लिख सकते हैं। प्रश्न 3, दोनों बिंदुओं बिंदु x एवं बिंदु y से गुजरने वाली सरल रेखाएं खींचिए। x और y दोनों से गुजरने वाली सरल रेखा खींचनी है। तो देखिए ये इस प्रकार से हम खींच सकते हैं, जैसे इसका नाम दे देते हैं एल एम। तो यहाँ हम दो बिंदुओं से हम गुजरने वाली जो सरल रेखा खींचनी हो तो हम कितनी, एक ही खींच सकते हैं, और वो हमने लिख दी एल एम। आप और भी कुछ नाम लिख सकते हैं। तो विद्यार्थियों ये था कार्यपत्रक 74। तो विद्यार्थियों हमने आज की कक्षा में प्रवाह कार्यपुस्तिका गणित कक्षा 6 एवं 7 के अंतर्गत कार्यपत्रक 74 को समझा। आप भी इसे ध्यानपूर्वक समझिए और इसका अभ्यास जरूर कीजिए। और गणित में आप ज़्यादा से ज़्यादा समझते हुए अभ्यास कीजिए और समझते हुए नियमित प्रैक्टिस जरूर करते रहिए, क्योंकि हम जितना ज़्यादा समझ करके अभ्यास करते हैं, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, उतना ही हम गणित में बेहतर बन पाते हैं। तो आप भी गणित में अगर बेहतर बनना चाहते हैं, अच्छा कुछ करना चाहते हैं, तो हमेशा अपनी एक आदत बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा समझते हुए अभ्यास जरूर करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।